तो नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं बिहार स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बात बताऊंगा बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद मुझे ये बात पता लगी है। इसके संदर्भ में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018-19 का जो अभी तक नहीं आया उसके बारे में कुछ बातें मुझे पता लगी है। कुछ मैं अधिकारियों से बात किया हूँ और जानकारी हासिल किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इसी मैटर पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही जो भी अपडेट आए तो आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो में चलते हैं और आप सबको बताते हैं फैक्ट बिहार स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक 2018-19 का क्या हाल है। तो दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018-19 का जो है वो लगभग अप्लाई किए हुए 17 से 18 महीने हो गए और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं और इसके लेकर अधिकारियों को कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ अब आ जाएगा, तो 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। ऐसे ही बातें किया जा रहा है बिहार अधिकारियों के द्वारा। तो दोस्तों, क्या बातें पता लगी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो 18-19 में बिहार स्कॉलरशिप अप्लाई हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन अब 19-20 से जो सेशन है उसको बंद कर दिया गया है हमारे ख्याल से, क्योंकि एनएसपी साइट पे जब आप आते थे और वहाँ से अप्लाई करते थे तो वहाँ पे आपको बिहार का ऑप्शन मिलता था, स्टेट का, बिहार स्टेट का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो हमारे ख्याल से जब ऑप्शन हटा दिया गया है तो फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा, तो होगा ही नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो चलिए आप सबको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि क्यों नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एनएसपी के ऑफिशियल साइट से ओपन करते हैं और यहाँ पे होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद में आपको 3 ऑप्शन होता है। एक होता है सेंट्रल सेम, दूसरा होता है यूजीसी AICTE सेम और तीसरा होता है स्टेट सेम। जो कि स्टेट सेम पूरे अपने देश का जितने स्टेट है 28-29 जो भी स्टेट है उसका सबका यहाँ पे ऑप्शन आता है, बट बिहार का अब नहीं आ रहा है। ये हाल फिलहाल में चेंजिंग किया गया, अपडेट किया गया। तो दोस्तों, इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए, स्टेट सेम पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टेट सेम पे मैं क्लिक किया तो आपको पता है कि बी से आता है बिहार, ए के बाद बी आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप सबको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए, ए से आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है और बी से बिहार को निगलेक्ट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से एनएसपी के वेबसाइट से हटा दिया गया है। डायरेक्ट सी पे आते हैं। यहाँ चंडीगढ़, यूटी ऑफ दी दादर नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पांडिचेरी, त्रिपुरा, उत्तराखंड आदि इत्यादि ऑप्शन है, लेकिन बिहार का इसमें ऑप्शन नहीं है। तो क्यों नहीं है दोस्तों, मैं एनएसपी के टोल फ्री नंबर जो है उस पर मैं बात किया था अधिकारी से, उनसे ये बात पूछा ही था। देखिए, आप सबको ये नंबर भी शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, 0120661954 इस नंबर पे मैं कॉल किया था और पूछा था उनसे कि भाई क्यों नहीं स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होगा बिहार का 19-20 का या 20-21 सेशन का जो भी है वो क्यों नहीं होगा। तो उनके द्वारा जानकारी हमें स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी और उन्होंने केवल हमसे ये बात बताई हुई थी कि आप डायरेक्ट बिहार के मिनिस्ट्री में या स्टेट नोडल अफसर से बात कीजिए कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी सूचना इसके तहत नहीं है। उन्होंने बताया एनएसपी द्वारा ये बातें बताई गई है।
ठीक है दोस्तों, इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो कि रिकॉर्डिंग भी आप सबको मैं सुनाऊंगा और लाइव प्रूफ के साथ कि क्या रिकॉर्डिंग में मैंने क्या क्या बातें पूछा था और क्या क्या उधर से रिप्लाई आया था। और फिर मैं स्टेट नोडल अफसर से भी बात किया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018-19 का कब तक आएगा, और प्रोसेस जो है वो बहुत से स्टूडेंट का जो है वो कॉलेज किसी का वेरीफाइड नहीं हो पाया है, तो किसी का डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर के पास से वेरीफाइड नहीं हो पाया है, तो किसी का अकाउंट अपडेट नहीं हो पाया है दोस्तों। और बहुतों का तो आप लोगों को बता दें कि मेरिट लिस्ट ही अभी तक जनरेट नहीं हुए, और बताया जा रहा है कि पैसे इस डेट से इस डेट के बीच में आ जाएगी। तो कैसे हम मान लें कि बिना अपडेट के पैसे इस डेट से इस डेट तक आ जाएगी, क्योंकि इसका भी मेरे पास एक प्रूफ है, जो कि बहुते बार बताया गया कि इस डेट में पैसा आएगा, उस डेट में पैसा आएगा, अब वेट कीजिए, कब वेट कीजिए। मतलब कि बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे मतलब कि कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन आते जा रही है। और बिहार स्कॉलरशिप का तो पता नहीं, बट जो भी जानकारी है वो आप सबको मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत परेशानी है और हम लोगों को भी बहुत परेशानी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि स्कॉलरशिप बेसिस पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बेस पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको लेकर मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या इसका प्रॉब्लम है। मैंने इसका फैक्ट यहाँ पे एक मैंने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हूँ, जहाँ पे कम से कम 160 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं नॉलेज नगरी पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों ने बहुत सारे डिस्कस किए हैं और बहुत सारे अधिकारी से भी बात किए हैं, और बात करने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ मेरिट लिस्ट का। तो देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर के पास से फाइनल वेरीफाइड है। एप्लीकेशन जो है स्कूल कॉलेज से यस है, एप्लीकेशन वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट नोडल यस है, एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड यस है, एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाइड यस है, लेकिन मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड वाला ऑप्शन नो है। और स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम NSP टू PMFS जो सेंड किया जाता है वो भी नो दिखा रहा है। तो हम इस बात को कैसे मान लें कि इस डेट से इस डेट तक जो बताया जा रहा है बिहार के अधिकारियों द्वारा, उस डेट में पैसा आ ही जाएगा। तो इसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि आ ही जाएगा इस डेट में पैसा, लेकिन जो कहा जा रहा है हम लोग वही आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए बात ये है कि जाहिर सी बात है कि बिहार स्कॉलरशिप तो लगभग बताया जाए कि 2015 के बाद से आना ही बंद हो गया, लेकिन 2015 के बाद से भी कुछ स्टूडेंट का पैसे आए, बट वो NSP के द्वारा भरा गया तब जाकर आए, और बहुतों का तो आज तक पता ही नहीं एप्लीकेशन का कि कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा मेरा और कहाँ तक क्या हुआ। पैसा के तो बात ही ना किया जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों देखिए मैं ज़्यादा टाइम आप सबका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो में। मैं सीधी से पॉइंट पे आता हूँ कि देखिए जो मैं NSP के वेबसाइट से सर्विस पे जाके और वहाँ से ऑप्शन 6 पे आया था स्टेट नोडल अफसर का नंबर निकाला था, और नंबर निकालने के बाद बात किया था। बात करने के बाद में उनसे ये जानकारी मुझे मिली थी कि जो है पैसे जो है आपका वो मैं 3 दिन पहले NSP को भेज चुका हूं, और NSP अब जब तक अपडेट कर दे आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों के खाते में पैसे चले जाएंगे। तो मैं उनसे ये बात पूछा कि पहले आप बताए हुए थे कि 16 सितंबर तक सबका पैसा अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन 16 सितंबर भी बीत गया, फिर आप बता रहे हैं
कि 3 दिन पहले मैं NSP को ट्रांसफ़र कर चुका हूं और यहां से मेरा काम ख़त्म होता है। और अब NSP वाले जब तक आपको अपडेट करें, फिर मैंने NSP वाले के पास में कॉल किया तो NSP वाले बोले कि मेरे पास इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, और अगर उन्होंने सेंड किया है NSP को तो बहुत जल्दी आप सबको अपडेट मिल जाएगा। और मिलने के बाद में आप सबको इस मंथ के लास्ट यानी सितंबर मंथ के लास्ट तक आप सबके खाते में पैसे चले जाएंगे। अगर स्टेट नोडल अफसर की बात सही होती है कि उन्होंने पैसे NSP को सेंड कर दिए हैं, तब जाके उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक यानी इस महीने के लास्ट तक आप सबका पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। और नहीं भेजे हैं तो मैं इसका कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बिहार स्टेट नोडल अफसर के पास से बार बार झूठ पे झूठ, कम से कम बहुत बच्चे फ़ोन किए और सबको अलग अलग तरीके से हैंडल किया गया है, और हैंडल करके उनको कुछ और बताया गया, उनको कुछ और बताया गया, हमको कुछ और बताया। इसी में कन्फ्यूजन सबको हो रही है। और पता लग रहा है ये भी बात कि कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के दौर में ये सब लेट हुई है, और ये सब लेट हुई है कोविड-19 के दौर में। तो बताया जा रहा है कि अगर अक्टूबर तक पैसे नहीं आए, 31 अक्टूबर तक, तो समझ जाइए कि ये पैसा अब आने का ना है। क्योंकि बिहार में आप सब जानते ही हैं कि इलेक्शन स्टार्ट है, ठीक है। इलेक्शन चुनाव जो है वो बिहार में स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। 25 या 26 सितंबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगा, और आचार संहिता के बाद से आप सब जानते ही हैं कि बहुत ही कम काम होंगे, और जो फंस गया सो फंस गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चलिए अब आप सबको डायरेक्ट पॉइंट पे चलता हूँ, और पॉइंट पे चलने के बाद मैं आप सबको रिकॉर्डिंग एक दो सुनाता हूँ कि क्या मेरे पास प्रूफ है कि मैंने बात किया है और क्या है इसके रिलेटेड। तो आप सबको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुनाऊंगा रिकॉर्डिंग जो कि बिहार के स्टेट नोडल अफसर के तरफ से जो बताया गया, उनका रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ये किसी बच्चे ने कॉल किया था, जो कि कॉल किया था उनको जानकारी दिया गया, हमें कुछ और बताया गया। तो चलिए आप सबको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हेलो हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर स्कॉलरशिप सर ग्रेजुएशन बीटेक वाला 2018-19 का पैसा सर कब तक आएगा? बीटेक वाले का चला गया यहाँ से। चला गया सर? आया कहाँ है सर कि चला गया सर? अरे भाई NSP को चला गया है, ये SMS हो जाएगा तब आपको शो करेगा, ठीक है। तो सर NSP के पास हम कॉल किए थे तो सर बोल रहा है कि अपने स्टेट नोडल ऑफिसर के पास कॉल करो। तो वो अब वो चला गया सर कब गया है ये? परसों गया। ओके सर, तो कब तक ये शो करेगा सर? अब वो तो हम नहीं बता सकते, फिर वो डेट में शो नहीं करेगा तो फिर फोन कीजिएगा कि कहाँ शो कर रहा है। तो सर ऑनलाइन प्रोसेस है ना जी सर। तो सर 2018-19 का तो अगर आएगा सर 2019-20 वाला 2019 का स्कॉलरशिप तो हम लोग का अभी फॉर्म भी नहीं भरा है सर, अदर स्टेट का भरा भी गया। 19, 20, 21 दोनों एक ही साथ अगले मंथ में आने की संभावना है। ओके सर, ठीक है सर। तो ये एक ही साथ 15 दिन के अंतराल पर जी 15 दिन के अंतराल पर जी दोनों सेशन का एक ही साथ आने का है जी सर। और सर ये कब तक पैसा आ जाएगा हम लोग का, ये वाला 2018-19 वाला कब तक उम्मीद है? हमने भेज दिया है जी, हमारा काम खत्म है जी। अब वो PFMS वो अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा कि सही आदमी का अकाउंट है कि नहीं है जी वो ऑनलाइन वेरीफाई करता है। जी जी जी। तो सर वो सब सर जो अकाउंट का वेरिफिकेशन है सर वो शो कर रहा है कि हो गया है। वो फिर देखिए ये चीज अब वो तो मैनुअली ने किया जी, अब वो
पीएफएमएस के थ्रू, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होगा जी बैंक के थ्रू, वो देखेगा कि जो अकाउंट, मान लीजिए आपका जो नाम है वो उस व्यक्ति का है भी कि नहीं है। जी सर, जी सर, स्पेलिंग मिस्टेक देखेगा, जी किसी ने डिजिट छोड़ दिया है। इतना आदमी का देखिए अभी भेजे, मान लीजिए हमने 1,13,000 का, जी तो उसमें 89,000 को ही पीएफएमएस सही बताया। जी। ओबीसी का जो भेजे हैं बाकी लोगों का बीटेक छोड़ के, अच्छा जी सर, तो उसमें इतना है, सोचिए कितना एक बड़ा गैप। जी सर। तो बीटेक वाला का परसों गया तो अभी तो टाइम लगेगा 15 अभी 10 दिन कम से कम लगेगा। ओ सर, ये मान के इसीलिए बोल रहे हैं इस महीना में। जी सर, थैंक यू सर बताने के लिए सर। डेट एक्चुअली नहीं बता पा रहे हैं कि वो हमारे हाथ में है नहीं। सर इतना लेट क्यों हो गया सर, कोविड-19 के कारण? लेट का कारण बहुत सा है, तो इतना जी सर, ये नहीं पहली बार था। जी जी जी, थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, ये बातें जो आप लोगों ने सुना, ये बिहार के स्टेट नोडल अफसर से बातें हुई थी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। अब इसमें कितना सच्चाई है ये समय आने पे पता लगेगा कि इसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि जब से लेकर तब से हम लोगों को टाला ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप सबको ले चलते हैं एनएसपी के वेबसाइट से, जो नंबर मैंने आप सबको पहले होम स्क्रीन पे दिखाया था 0120 पे, उस पर मैंने कॉल किया था, तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई है अब आप सबको वो बातें भी रिकॉर्डिंग के द्वारा मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इसको भी सुनिएगा, और सुनने के बाद में आप सब गौर कीजिएगा कि इनके बातों में और उनके बातों में कितना डिफरेंट है। और जो समय दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर या सितंबर के लास्ट तक आप सबका पैसा चला जाएगा, तो इसको अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब समय आने पे ही कुछ पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग ओपन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कान लगाकर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगा। अगर आपको सरकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे एक सर्विसेज का ऑप्शन आता है। ठीक है, सर्विसेज का ऑप्शन आने के बाद फिर लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे क्योंकि उन्हीं के हैंड ओवर में होता है। ओके सर, वहाँ पे बात हुई है स्टेट नोडल अफसर से, तो उन्होंने बोला है कि 3 दिन पहले एनएसपी को पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, अब एनएसपी वाले कब तक चढ़ाएंगे वो जानते हैं। वेट कर लीजिए, हमारे पास इसके रिलेटेड कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, बोलिए। अच्छा, नहीं तो सर ये तो बता सकते हैं कि हाँ वहाँ से बिहार से एनएसपी के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। ये तो बता सकते हैं ना कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एनएसपी को ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारे पास इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है, आप प्लीज वेट कर लीजिए। ओके। और सर एनएसपी, हाँ सर, और एनएसपी से बिहार गवर्नमेंट का जो साइट था उसको हटा दिया गया है। हाँ, उसको हटा दिया गया है। समझा नहीं मैं। मतलब कि एनएसपी पे टोटल मतलब स्टेट का जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, जिसमें बिहार भी था, लेकिन अब वहाँ पे जो है बिहार गवर्नमेंट का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। हाँ करेक्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ना वो स्टेट बोर्ड के डिपेंड फॉर्म होता था स्कॉलरशिप, अब आपके बिहार साइड ने हटा दिया, तो हमारे पास ना इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो जब आपने कॉल किया था स्टेट नोडल ऑफिसर से, तो उनसे पता कर लेते हैं। हाँ उनसे पूछा, बट वो सही तरीके से बता नहीं पाए। तो फिर हमारे पास इसके रिलेटेड कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नहीं, कॉल ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने दोनों रिकॉर्डिंग सुन लिया, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में आपको तो अंदाज हो ही गया है कि असलियत क्या है और कब तक पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसको रिलेटेड जो भी बातें थी, जानकारी थी, हमने आपके साथ शेयर किया। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाऊं तो आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।